Hello friends, I am Rajat from 4D Education Hub. In this video, I am going to discuss with you a very interesting topic of maths which is work and time. तो इसमें हम लोग वर्क एंड टाइम के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन कन्वेंशनल मेथड से नहीं बल्कि एक फंडा से विच इज नोन एज एप्पल थ्योरी। तो इस वीडियो में आज मैं आप लोग से एप्पल थ्योरी डिस्कस करने वाला हूं। क्या है ये एप्पल थ्योरी, कैसे कैसे यूज करते हैं इसको, ये हम क्वेश्चंस के थ्रू ही समझेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा बहुत इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है। इस फंडा के थ्रू आप लोग वर्क एंड टाइम के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी काफी इजीली कर सकते हैं। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसको कन्वेंशनल मेथड से करेंगे तो बहुत टाइम लगता है, बट वही अगर आप थोड़ा सा एप्पल थ्योरी यूज करोगे, इट्स अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट बेसिकली। अगर आप एप्पल थ्योरी से यूज करोगे तो वो क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। तो देखते हैं कैसे अप्लाई करना है, क्या होता है एप्पल थ्योरी। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, राम कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, श्याम कैन फिनिश द सेम वर्क इन 30 डेज, इन हाउ मेनी डेज विल द वर्क गेट्स फिनिश्ड इफ दे वर्क टुगेदर। ठीक है, एक स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है ये वर्क एंड टाइम का। अब पहले इसका कन्वेंशनल अप्रोच देखते हैं कि अगर इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करना है तो क्या होगा। कन्वेंशनल मेथड से अगर सॉल्व करते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, टोटल वर्क को ले लिया जाता है 1, टोटल वर्क को मान लिया जाता है 1। ठीक है, एंड राम कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, तो वर्क डन बाय राम इन 1 डे इसको ले लिया जाता है 1/20। वैसे ही वर्क डन बाय श्याम इन 1 डे इसको ले लिया जाता है 1/30। अब राम प्लस श्याम दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करेंगे, वर्क डन बाय राम प्लस श्याम इन 1 डे will be equal to 1/20 plus 1/30. तो टाइम टेकन टू फिनिश द होल वर्क will be equal to 1 upon 1/20 plus 1/30। फिर इसको एलसीएम वगैरह लोगे, 60 एलसीएम आएगा, 60 ऊपर चले जाएगा, नीचे आ जाएगा 5 और आंसर आ जाएगा 12 डेज। ठीक है, तो ये कन्वेंशनल अप्रोच है जो जनरली बुक्स वगैरह में वेबसाइट्स में दिया होता है। ठीक है, बट देखो ये बहुत लंबा तरीका है और ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, इसी में हमको इतनी स्टेप्स लिखनी पड़ रही है। तो जब बड़े क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ऐसा दिया होता है कि राम और श्याम स्टार्ट किए, फिर राम चले गया, फिर कोई और तीसरा पर्सन ज्वाइन किया, फिर उन लोग कुछ दिन तक काम किए, फिर कोई चले गया, ये सब जब ऐसी वेराइटीज आती तब फिर क्वेश्चन और लंबा होते जाता है। और फ्रैक्शंस वगैरह आते हैं, जैसे इसमें 1/20 1/30 फ्रैक्शंस आ रहे हैं, इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करने में गलती होने के भी चांसेस रहते हैं, राइट। तो ये सब झंझट से बचने के लिए हम लोग यूज करेंगे एप्पल थ्योरी। तो क्या होता है एप्पल थ्योरी, देखते हैं। इसी क्वेश्चन को एप्पल थ्योरी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो समझते हैं। एप्पल थ्योरी में बेसिकली क्या होता है, टोटल वर्क को हम लोग 1 ना अज्यूम करके कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स अज्यूम कर लेते हैं। हम अज्यूम कर लेते हैं कि कुछ एप्पल्स हैं, वो एप्पल्स को खा के खत्म करना है। ठीक है, राम और श्याम का टोटल वर्क जो है वो कुछ नंबर ऑफ एप्पल्स हैं, और राम उन एप्पल्स को 20 डेज में खा रहा है, श्याम सेम नंबर ऑफ एप्पल्स को 30 डेज में खा रहा है। अब नंबर ऑफ एप्पल्स क्या लेंगे, कैसे लेंगे, तो बेसिकली जो डेज दिए होते हैं ना 20 और 30, उसका एलसीएम लेते हैं। सो लेट्स अज्यूम द टोटल वर्क इज 60 एप्पल्स, दैट इज एलसीएम ऑफ 20 एंड 30। एलसीएम क्यों लेते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन इजी हो जाता है। इससे जो वर्क डन पर डे आएगा ना वो इंटीजर में आएगा, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। तो दोनों का एलसीएम देखो, बाय चांस कभी आपने एलसीएम गलत ले लिया, 60 की जगह 120 ले लिया, 240 ले लिया, कोई और नंबर ले लिया, तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, फाइनल आंसर आपका सेम आएगा। ठीक है, फाइनल आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो टोटल वर्क हमने ले लिया 60 एप्पल्स, ये अपने मर्जी से हम लोग अज्यूम किए हैं एलसीएम निकाल के। राम ईट्स 60 एप्पल्स इन 20 डेज, है ना, ऊपर दिया हुआ है राम कैन फिनिश अ वर्क इन 20 डेज, मतलब राम 60 एप्पल्स 20 डेज में खाता है। तो अब खुद ही प्रैक्टिकली सोचो, अगर राम 60 एप्पल्स को 20 डेज में खाता है तो एक दिन में कितना खाएगा, मतलब राम की एफिशिएंसी क्या होगी, वर्क डन पर डे 60/20 दैट इज 3 एप्पल्स पर डे।
वैसे ही शाम 60 एप्पल्स 30 डेज में खाता है, तो शाम की एफिशिएंसी क्या होगी? 60/30, 2 एप्पल्स पर डे, मतलब राम 3 एप्पल पर डे खाएगा और शाम 2 एप्पल पर डे खाएगा। तो दोनों मिलके टुगेदर दे विल ईट 3 + 2 5 एप्पल्स पर डे। 5 एप्पल्स पर डे खाएंगे तो 60 एप्पल्स खाने के लिए 60/5 दैट इज 12 डेज। तो ऐसे आपको सॉल्व करना है एप्पल थ्योरी का यूज करके। तो हमने क्या किया फिर से समझ लेते हैं। टोटल 60 एप्पल्स ले लिए एलसीएम। राम का सीधा सीधा वैल्यू, अब ये इतना लिखने की भी जरूरत नहीं, आपको ओरली सोचना है। 60 एप्पल्स 20 डेज में खा रहा है, मतलब सीधा ये आ जाना चाहिए 3 एप्पल्स पर डे। शाम 60 एप्पल्स 30 डेज में खा रहा है, मतलब सीधा सीधा ये वैल्यू आ जाएगी 2 एप्पल्स पर डे। तो दोनों मिलके 5 एप्पल्स पर डे खा रहे हैं, तो 60 एप्पल्स खाने के लिए 60/5 दैट इज इक्वल टू 12 डेज। ठीक है, इसी को थोड़ा सा हम लोग एक और थोड़ा सा ग्राफिक्स के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। किसी को अगर ऐसे समझने में दिक्कत जा रही है तो एक्चुअली हो क्या रहा है, एक प्रैक्टिकल विजुअल एड के थ्रू समझते हैं। क्या किया हमने, टोटल वर्क ले लिया 60 एप्पल्स। अब ये मान लो राम है, राम क्या कर रहा है, राम ईट 60 एप्पल्स इन 20 डेज। तो 60 एप्पल्स 20 डेज में खा रहा है, तो एक दिन में कितनी एप्पल खाएगा, 3 एप्पल खाएगा, है ना। 3 हर डे 3 एप्पल खाएगा, तो 20 × 3 60 एप्पल्स खत्म हो जाएंगी। तो 60 एप्पल्स 20 डेज में खा रहा है, मतलब एक दिन में 3 एप्पल खाएगा। शाम 60 एप्पल्स खाता है 30 डेज में, मतलब शाम एक दिन में कितनी एप्पल खाएगा, 2 एप्पल खाएगा। तो राम और शाम जब साथ में काम करेंगे तब उन लोग एक दिन में कितनी एप्पल खाएंगे। अब यहां से देखो, राम 3 खा रहा है, शाम 2 खा रहा है, तो दोनों मिलके 3 + 2 दैट इज 5 एप्पल्स पर डे खाएंगे। तो एक दिन में दोनों मिलके 5 एप्पल खा रहे हैं। अब हमको निकालना है टोटल वर्क कितने दिन में फिनिश होगा, मतलब 60 एप्पल्स कितने दिन में खत्म होंगी। तो टाइम टेकन टू फिनिश 60 एप्पल्स विल बी इक्वल टू टोटल वर्क दैट इज 60 एप्पल्स अपॉन पर डे जितना एप्पल खा रहे हैं दैट इज 5 एप्पल्स। तो 5 करके खाएंगे तो 60/5 दैट इज 12 डेज। ठीक है, तो ये बेसिकली फंडा होता है एप्पल थ्योरी का। अब इसी को थोड़ा सा हम लोग क्वेश्चंस में अप्लाई करके देखते हैं कि कैसे इस एप्पल थ्योरी के थ्रू क्वेश्चंस हम लोग फास्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो व्हाट आई विल डू इज, हम लोग अभी 5-6 क्वेश्चंस करेंगे। आप लोग क्या करना, क्वेश्चंस जैसे ही स्क्रीन पे आएगा आप लोग वीडियो को पॉज करना, आप लोग उसको पहले खुद से सॉल्व करके देखना है एप्पल थ्योरी के थ्रू। ठीक है, कोशिश करो हर क्वेश्चन ओरली सॉल्व करने की। ठीक है, विद द मिनिमम यूज ऑफ पेन। शुरू में हो सकता है थोड़ा बहुत पेन का यूज करना पड़े, बट विद द मिनिमम यूज ऑफ पेन आपको सॉल्व करना है। ठीक है, और प्रैक्टिस के साथ फिर बिना पेन के आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो विदाउट यूजिंग पेन यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। तो अभी आप यही करेंगे, वीडियो पॉज करेंगे, क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे, फिर मेरा सोल्यूशन देखेंगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, A, B and C can do a piece of work in 8 days. B and C together can do it in 24 days. B alone can do it in 40 days. In what time will it be done if C works alone? मतलब C अगर अकेला काम करेगा तो ये काम कितने दिन में खत्म होगा। तो देखो इसमें जितने भी डेज दिए हुए ना इन सबका एलसीएम ले लेते हैं। 24, 40 एंड 8, तो इन सब का अगर आप एलसीएम लोगे तो 120 आएगा। तो हम लोग यहां पे अज्यूम कर लेते हैं टोटल वर्क जो है वो क्या है, 120 एप्पल्स है। ठीक है, अब ए बी सी तीनों मिलके 120 एप्पल्स खा रहे हैं 8 डेज में, मतलब पर डे कितना एप्पल्स खाएंगे, 120/8। तो 120/8 अगर आप करोगे तो इसको कैसे फास्ट करना है वो भी समझ लो। बाय 8 अगर करना है तो पहले हाफ करो, 60 आएगा, फिर 60 का हाफ करो 30 आएगा, 30 का हाफ करो 15 आएगा। तो A + B + C की वैल्यू आ जाएगी 15 एप्पल्स। B एंड C टुगेदर डू इट इन 24 डेज, तो B और C की वैल्यू आ जाएगी 5। तो इससे हमको A की वैल्यू पता चल जाएगी कि A की वैल्यू कितनी आएगी, यहां पे अगर B और C को पुट करोगे तो A की वैल्यू आ जाएगी 10। फिर दिया हुआ है बी अलोन कैन डू इट इन 40 डेज, तो बी 40 डेज में कर रहा है, मतलब बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, 120/40, मतलब बी 3 एप्पल्स पर डे खाएगा। तो बी 3 एप्पल पर डे खाएगा, तो यहां पे बी की जगह 3 रख दो, तो सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सी की वैल्यू आ जाएगी 2 एप्पल्स पर डे।
तो सी 2 एप्पल पर डे खाता है। तो सी अगर पूरा काम अकेले करेगा 120 एप्पल्स अगर खाएगा तो 120/2 मतलब 60 डेज लगेंगे। ठीक है, तो बस इतना थोड़ी थोड़ी सी वैल्यूज लिख के इसी को देखो ओरली कर लोगे। अगर आप थोड़ा प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको सीधा ये सोचना है ए बी सी तीनों मिलके 8 डेज में काम कर रहे हैं तो 120/8 मतलब 15 एप्पल खा रहे हैं। उसमें से बी और सी 24 डेज में कर रहे हैं मतलब बी और सी 5 एप्पल्स खा रहे हैं। तो टोटल तीनों मिलके 15 खाते हैं, उसमें से बी और सी 5 खा रहे हैं। अच्छा, ए अलोन निकल सकता है बट उसकी जरूरत नहीं है। फिर आगे दिया हुआ है बी अलोन 40 डेज में कर रहा है। तो बी अगर 40 डेज में कर रहा है तो बी 40 डेज में 120 एप्पल्स खा रहा है मतलब एक दिन में 3 एप्पल खाएगा। तो बी और सी मिलके 5 एप्पल खाते हैं, बी अकेला 3 एप्पल खाता है मतलब सी बाकी का 2 एप्पल खाता होगा। तो सी अगर 2 एप्पल खा रहा है तो पूरा 120 एप्पल खाने के लिए 60 डेज लगेगा। ठीक है, तो दिस वॉज द फंडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Shakal and Bhokal can do a piece of work in 70 and 60 days respectively. They begin the work together, but Shakal leaves after some days and Bhokal finish the remaining work in 40 days. ये जस्ट इसको एक बार ऐसे थोड़ा सा एक टाइमलाइन बना के समझ लो। दो लोग हैं एस एंड बी, दोनों मिलके काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एस अकेला 70 डेज में कर सकता है, बी अकेला 60 डेज में कर सकता है। ठीक है, एस अकेला 70 डेज में कर सकता है, बी अकेला 60 डेज में कर सकता है। अब कुछ कंडीशन दी हुई है। कंडीशन क्या दी हुई है? कंडीशन ये दिया हुआ है कि दोनों साथ में काम स्टार्ट करते हैं बट एस लीव्स आफ्टर सम डेज, कुछ दिन के बाद एस चले जाता है। तो बाकी का काम कौन कर रहा है? बी कर रहा है। कितने दिन में कर रहा है? 47 डेज में कर रहा है। ठीक है, तो हमको ये निकालना है कि एस कितने दिन बाद गया था, मतलब ये डेज कितना है वो हमको निकालना है। ठीक है, अब देखो अगेन वही करेंगे, टोटल वर्क ले लेंगे इन दोनों का एलसीएम, दैट इज 60 एंड 70 का एलसीएम इज 420। तो टोटल वर्क आ जाएगा 420 एप्पल्स। तो एस पर डे खाएगा 6 एप्पल्स, बी पर डे खाएगा 7 एप्पल्स, और दोनों मिलके एस प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 6 + 7 दैट इज 13 एप्पल्स। अब देखो बी अकेला 47 डेज तक काम किया है लास्ट में, तो लास्ट में 47 डेज तक काम किया है। तो 47 डेज में बी कितनी एप्पल खाया होगा? 47 × 7, क्योंकि 7 एप्पल्स पर डे खाता है। ठीक है, तो 47 × 7 करोगे तो ये आ जाएगा 329। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल एप्पल्स 420 में से 329 माइनस कर देंगे। तो 420 में से 329 माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 91, मतलब 91 एप्पल्स एस और बी मिलके खाए होंगे। तो 91 एप्पल्स एस और बी मिलके कितने दिन में खाएंगे? तो 91/13। 13 क्यों? क्योंकि दोनों मिलके 13 एप्पल्स पर डे खाते हैं। तो दोनों मिलके 13 एप्पल्स पर डे खाते हैं, तो 91 एप्पल्स खाने के लिए 91/13 मतलब 7 डेज, मतलब 7 दिन दोनों साथ में काम किए होंगे। फिर एस चले गया, बाकी का काम बी किया, तो आंसर आ जाएगा 7 डेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्क डन बाय अ वुमेन इन 8 आवर्स, मतलब एक वुमेन जितना 8 आवर्स में वर्क करती है दैट इज इक्वल टू वर्क डन बाय मेन इन 6 आवर्स एंड अ बॉय इन 12 आवर्स। मतलब एक वुमेन 8 घंटे में जितना एप्पल्स खाएगी, एक मैन 6 घंटे में उतनी एप्पल्स खाता है, और एक बॉय 12 आवर्स में उतनी एप्पल्स खाता है। ठीक है, तो इसमें सीधा सीधा क्या करो, अगेन तीनों का एलसीएम ले लो, टोटल वर्क ले लो, कितना एप्पल्स? 24 एप्पल्स। तो वुमेन 8 घंटे में 24 एप्पल्स खाती है, तो वुमेन का एफिशिएंसी हो जाएगा 24/8 दैट इज 3 एप्पल्स पर आवर। वैसी मेन की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 4 एप्पल्स पर आवर, और बॉय की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 2 एप्पल्स पर आवर। अब इफ वर्किंग 6 आवर्स पर डे 9 men कैन कंप्लीट अ वर्क इन 6 days, मतलब जो वर्क है 9 men, तो देखो एक मैन 4 एप्पल खाता है, तो 9 men कितने एप्पल्स खाएंगे? 9 × 4, इतने एप्पल्स खाएंगे 1 घंटे में। बट यहां पे कितने घंटे दिया है? 6 घंटे, तो 6 घंटे में कितनी एप्पल्स खाएंगे? इतनी एप्पल्स खाएंगे। और कितने दिन तक खा रहे हैं? 9 men 6 days तक खा रहे हैं,
तो टोटल वर्क यहां पे ऐसा हो जाएगा, ये 9 मैन हो गए, ठीक है, नंबर ऑफ मैन, ये उनकी एफिशिएंसी हो गई, जितना एप्पल्स पर डे खा रहे हैं, और जित तो 4 एप्पल पर आवर खा रहे हैं और 6 आवर्स तक खा रहे हैं, तो 6 आवर्स हो गया और ये 6 डेज हो गया, ठीक है। तो ये टोटल काम उन लोग करेंगे। अब इतना ही काम अगर 12 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 12 बॉयज मिलके करते हैं 8 आवर्स पर डे, तो कितने डेज लगेंगे ये निकालना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, टोटल वर्क तो इक्वल है, तो 9 इंटू 4 इंटू 6 इंटू 6 इज इक्वल टू 12 कॉमन ले लेते हैं, m प्लस डब्ल्यू प्लस बी कर लेते हैं, m प्लस डब्ल्यू प्लस बी कितना होगा 4 प्लस 3 प्लस 2 7 प्लस 2 9, तो 12 इंटू 9 इतना एप्पल्स पर आवर खाएंगे और 8 आवर्स तक खा रहे हैं, तो कितने दिन में एप्पल खत्म होगा। बस इसको इक्वेट कर दो, तो 6 2 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, ये 9 और ये 9 कट गया, 2 4 ज़ा 8, तो इसको सॉल्व करोगे तो d की वैल्यू आ जाएगी 6/4 मतलब 3/2, तो 1.5 डेज लगेगा। तो बेसिकली हम लोग क्या किए हैं इसमें, एक बार फिर से समझ लो, हम लोग पहले मैन वुमेन और बॉय का पर आर का एफिशिएंसी निकालें कि पर आर उन लोग कितना एप्पल खाते हैं। फिर उसके बाद जो कंडीशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है कि 6 घंटे तक 9 मैन 6 दिन तक अगर काम करेंगे तो टोटल काम खत्म करते हैं, तो 9 मैन 9 मैन 6 आवर्स इंटू 6 डेज इंटू उनका एफिशिएंसी, ये टोटल वर्क होगा। तो 9 मैन का 9 ले लिए, 6 आवर्स का 6 ले लिए, 6 डेज का 6 ले लिए, और उनकी एफिशिएंसी मैन की एफिशिएंसी कितनी है 4, तो वो 4 ले लिए, तो ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को 12 मैन प्लस 12 वुमेन प्लस 12 बॉयज कितने दिन में करेंगे, अगर वो 8 घंटा पर डे करते हैं, तो 8 घंटा पर डे कर खाएंगे उन लोग, तो 8 कर लिए, और 12 मैन 12 बॉय और 12 वुमेन का 12 इंटू 4 प्लस 3 प्लस 2, तो 12 इंटू 9 इंटू 8 इंटू नंबर ऑफ डेज। बस इसको सॉल्व करेंगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये सब देखो अभी मैं आप लोग को समझा रहा हूं इसलिए इतना स्लो समझा रहा हूं, ठीक है, बट इतना टाइम नहीं लगेगा। आप एग्जाम में डायरेक्टली ये इक्वेशन लिखोगे, पूरा कुछ भी ये सब लिखने की जरूरत नहीं, आप सीधा ये इक्वेशन पे पहुंच सकते हो। चलिए और देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, A and B can do a piece of work in 10 days, B and C in 15 days, C and A in 20 days। तो अगेन टोटल वर्क क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम ले लो, तो तीनों का एलसीएम 10 15 20 का एलसीएम कितना आ गया 60। अब A प्लस बी की वैल्यू यहां पे कितनी आ जाएगी 6 एप्पल्स पर डे, B प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/15, 15 मतलब 4 एप्पल्स पर डे, और A प्लस सी की वैल्यू आ जाएगी 60/20 दैट इज 3 एप्पल्स पर डे। अब दे ऑल वर्क फॉर 6 डेज। अब देखो कंडीशन क्या दी हुई है, तीनों काम स्टार्ट किए, कितने दिन तक किए 6 डेज तक। इसके बाद क्या हुआ, A चले गया एंड B एंड C टुगेदर वर्क फॉर 4 डेज। अब B और C मिलके काम किए 4 दिन तक। फिर उसके बाद B चले गया, तो बाकी का बचा हुआ काम C कितने दिन में करेगा ये निकालना है। तो देखो अगेन वैसे ही सोचते हैं, टोटल वर्क 60 एप्पल से ना, मतलब 60 एप्पल खत्म करना है। अब A और B और C 6 डेज तक काम करते हैं, तो 6 डेज में कितना खाएंगे। अब इसके लिए A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कैसे निकालोगे, तीनों को ऐड कर दो, तीनों को ऐड करोगे तो क्या होगा 2A प्लस 2B प्लस 2C इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 13। तो A प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू आ जाएगा 6.5। तो 6 डेज में कितना वर्क करेंगे 6.5 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा 39। तो 39 एप्पल्स इन लोग खा लिए। अब 39 एप्पल्स खा लिए, 60 में से 39 खत्म हो गई, बची 21 एप्पल्स, ठीक है। अब B और C 4 डेज तक काम कर रहे हैं, तो 4 डेज में 4 एप्पल पर डे के हिसाब से इंटू 4 कर लो, 4 एप्पल्स पर डे इंटू 4 मतलब 16 एप्पल्स।
तो 39 एप्पल्स पहले खत्म हो गई थी, 21 बची थी, 21 में से 16 फिर खत्म हो गई, तो बची कितनी एप्पल्स? 5 एप्पल्स। अब ये 5 एप्पल्स सी कितने दिन में खाएगा ये निकालना है। इसके लिए हमको सी की वैल्यू पता करना पड़ेगा कि सी पर डे कितना काम करता है। तो सी पर डे कितना काम करता है उसको निकालने के लिए ना ऐसा कर सकते हो, ये बी प्लस सी, या ऐसा कर लो, ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू है, उसमें से ए प्लस बी माइनस कर दो, तो इसमें से 6 माइनस कर दो, तो सी की वैल्यू आ जाएगी 0.5। तो सी हाफ एप्पल पर डे खाता है, तो हाफ एप्पल पर डे खाता है, तो 5 एप्पल खाने के लिए कितना दिन लगेगा? तो 5/हाफ मतलब 10। तो आंसर आएगा 10 डेज। ऑलराइट, तो सिंपल प्रैक्टिकली सोचते जाना है। पहले तीनों काम किए, तीनों जब काम करेंगे 6 डेज में तो कितना एप्पल खा लेंगे, फिर बी और सी कितना एप्पल खा लेंगे, लास्ट में कितनी एप्पल बच गई, वो अकेला सी कितने दिन में खाएगा, बस ये। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, ए 20 डेज में काम कंप्लीट करता है, बी किसी काम को 30 डेज में करता है, और सी 60 डेज में करता है। ए इज हेल्प बाय बी एंड सी एवरी थर्ड डे, मतलब ऐसा कुछ हो रहा है, पहले दिन ए कर रहा है, फिर दूसरे दिन ए कर रहा है, तीसरे दिन ए इज हेल्प बाय बी प्लस सी, मतलब ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए करेगा, फिर ए करेगा, फिर ए प्लस बी प्लस सी। आ रही बात समझ में? मतलब हर थर्ड डे में बी और सी हेल्प कर रहे हैं। ए, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, फिर ए, फिर ए, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी, ऐसा होगा। तो देखो टोटल एप्पल्स वैसे ही होगा, तीनों का एलसीएम मतलब 60 एप्पल्स ले लेते हैं। ए कितनी एप्पल खा रहा है पर डे? 3 एप्पल, बी 2 एप्पल्स, एंड सी 1 एप्पल। तो 3 फिर तीसरे दिन तीनों मिलके कितना खाएंगे? 6, फिर 3, फिर 3, फिर 6, ऐसे ही साइकिल चलेगा। तो देखो हर 3 दिन में कितने एप्पल्स खाए जा रहे हैं? 6 प्लस 3 प्लस 3 मतलब 12 एप्पल्स। तो ऐसे 3 3 3 दिन में 12 एप्पल्स खाए जा रहे हैं, हर 3 दिन में 12 एप्पल्स। तो 60 एप्पल्स खत्म करने के लिए ऐसे 3 3 दिन के कितने स्लॉट्स लगेंगे? तो 60/12 मतलब 5 स्लॉट्स। तो 5 स्लॉट्स मतलब 5 × 3 दैट इज 15 डेज। तो 15 दिन लगेंगे 60 एप्पल्स खाने के लिए। तो एज सिंपल एज दैट, कुछ भी नहीं करना है इसमें। अब इसी को आप लोग फ्रैक्शंस वगैरह से करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 120 डेज, बी इन 150 डेज। दोनों मिलके 20 डेज तक काम करते हैं, फिर बी चले जाता है, ए कंटिन्यू करता है, फिर 12 डेज बाद सी ज्वाइन करता है। तो जैसे मैं बता रहा था, इस टाइप के जब कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस आते हैं ना, तब एप्पल थ्योरी बहुत हेल्पफुल होता है। तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे, पहले टोटल वर्क अज्यूम कर लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो गया? 12, 120 और 150 का एलसीएम दैट इज 600 एप्पल्स। अब ए 120 डेज में खा रहा है, मतलब पर डे 5 एप्पल, बी पर डे 4 एप्पल्स। तो दोनों मिलके, अब देखो कंडीशन क्या है, उसको एक ऐसा टाइमलाइन जैसा बना लेते ताकि कंडीशन अच्छे से समझ में आ जाए। दोनों मिलके ए और बी मिलके 20 डेज तक काम कर रहा है, फिर बी चले जा रहा है और ए वर्क कर रहा है। फिर ए कितने दिन तक किया? 12 डेज तक। उसके बाद क्या हुआ, ए के ज्वाइन किया सी ने, और ये दोनों मिलके काम कंप्लीट किए 48 डेज में। तो इन हाउ मेनी डेज सी अलोन कैन डू इट? तो मतलब बेसिकली सी की वैल्यू निकालना पड़ेगा और फिर उसको 600 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखो दोनों मिलके 9 एप्पल्स पर डे खाएंगे, तो 20 डेज में 20 × 9 कितने एप्पल्स खत्म कर लेंगे? 180 एप्पल्स। ठीक है, वैसे ही ए अकेला 12 डेज तक कितनी एप्पल खाएगा? 12 × 5 मतलब 60 एप्पल्स। तो 180 प्लस 60 मतलब 240 एप्पल्स तो खत्म हो गई। बची कितनी एप्पल्स? 360 एप्पल्स। अब ये 360 एप्पल्स कौन खा रहा है? 360 एप्पल्स खा रहा है ए प्लस सी मिलके 48 डेज में। तो पर डे कितनी एप्पल खाएंगे? तो 360/48, इसको डिवाइड कर लो, 12 4 48, तो ये आएगा 7.5। तो 7.
पर डे खाएंगे, जिसमें से ए की वैल्यू हमको पता है कितनी है, 5। तो इसमें हमारी सी की वैल्यू आ जाएगी 2.5 एप्पल्स पर डे। ए और सी की वैल्यू 7.5 है, जिसमें से ए 5 एप्पल खाता है तो बची 2.5 एप्पल सी खाएगा ना। तो सी की वैल्यू 2.5। अब पूरा 600 काम अगर सी को करना है तो 600 अपॉन 2.5। तो इसको सॉल्व कर लो। तो आपका आंसर आ जाएगा 240 डेज। सी अकेला अगर काम करेगा तो उसको 240 डेज लगेंगे। ठीक है। सो दैट इज इट गाइस। आई होप आप लोग को ये समझ में आया है एप्पल थ्योरी। एंड आगे क्वेश्चंस में आप लोग इसको अप्लाई कीजिए। कहीं पे दिक्कत आती है तो यू कैन कमेंट ऑन द कमेंट बॉक्स एंड आई श्योरली एड्रेस इट। ठीक है। कोशिश कीजिए, शुरू में हो सकता है थोड़ा डिफिकल्टी आए इसको सॉल्व करने में, क्योंकि नया फंडा है, बट एक बार आप इसको अप्रोच करना सीख जाएंगे तो आई कैन गारंटी यू कि आप वर्क एंड टाइम के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ गिव मी द फीडबैक। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक द वीडियो, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू 4D एजुकेशन हब्स चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। ऑलराइट गाइस, सी यू, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। कुछ टॉपिक्स में आपको डिफिकल्टी आती तो वो भी मुझे बताइए। चलिए गाइस, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।